नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 15.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन करियर से रिलेटेड है कि कौन सी फील्ड में जाएं, आगे विदेश जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, नौकरी करें, बिजनेस करें, शादी कब होगी और कहाँ पर सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले सावधानी की बात कर लेते हैं। देखो, कमाओगे अच्छा, गवाओगे अच्छा, शादी में दिक्कत आएगी। मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ कि लव अफेयर, अभी 15 साढ़े 15 साल के हो, यहाँ पर गाइडेंस किसी ने नहीं दी, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। फिर तलाक होगा, फिर उसका बीवी पैसे मांग ले, कुछ हो ले, क्या होगा? ये अपना ही पैसा जाएगा या घर वालों का जाएगा? भाई जाएगा नहीं जाएगा? तो वो मैं दिखा देता हूँ कि आप करने क्या वाले हो। एक होता है ना कि पिक्चर दिखाते हैं पहले, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है? तो देखो, सूर्य पर्वत पर आप ध्यान देना, जब कोई रेखाएं शनि से सूर्य की तरफ टच होके जाती है ना, तो वहीं आप अपने कान खड़े कर लीजिएगा। ये देखो, ये आइसलैंड, ये आइसलैंड। अब ये क्यों गई? ये देखो, यहाँ पर एक आइसलैंड बनाया, ये रेखा ऐसे ये जा रही है। अब ये क्या था? तरक्की की रेखा। आप कहते हो बहुत अच्छा, तरक्की की रेखा। ना 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 ना, ये एक डिस्टरबेंस। इसके बाद ये आइसलैंड, ये क्या है? शादी। ये ट्रैंगल, इस पे आइसलैंड, ये आइसलैंड, ये देखो ये आइसलैंड, ये देखो ये वाला, ये आइसलैंड, ये देखो है ये आइसलैंड। ये क्यों? ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? नहीं, लड़की बहुत सुंदर है, नहीं मैं उसी से शादी करनी, नहीं वो सुंदर नहीं रही। अब वो क्या हुआ? उसने मेरी ज़िंदगी नरक कर दी, वो बदल गई। शादी से पहले ठीक थी, अब बदल गई, अब वो मैं नहीं। ये क्या है? जिदपन नहीं दिखाना, पहली बात। ठीक है? तो ये देख रहे हो आप, ये यव के निशान है। ये 20 साल से ही शुरू हो गए, 20 साल से ही शुरू हो गए। समझ गए क्या कहना चाह रहा था? तो अब अफेयर रखो, कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता साधु बनो, मैं इस फिलॉसफी पे नहीं हूँ। आंख खोल कर अफेयर शादी में कन्वर्ट करो। नहीं, ये मेरी, ठीक है फ्रेंडशिप, ठीक है, ठीक है फ्रेंडशिप ठीक है, लेकिन शादी के लिए नहीं, मैं घर वालों के हिसाब से कर लूँगा। ठीक है? ऐसे रखना है, पहली बात। वरना ये जो तरक्कियां हैं ना, ये तरक्की की रेखाएं बनी हैं, ये जो तरक्की की रेखा बनी है, ये क्यों बना है? ये कि नहीं विदेश में आप जाओगे, जैसे पाम रीडर तुक्के के बोल देते हैं, नहीं नहीं विदेश से संपर्क बनेगा, फ्रेंचाइजी आया वाला काम करोगे, कोई फ्रेंचाइजी वाला काम करोगे। मैं नहीं कहता ऐसी बातें। मैं पहले देख लेता हूं कि विदेश की रेखा यहाँ से नहीं देखी जाती डियर, यहाँ से चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है? यहाँ से देखी जाती हैं। कोई भी कनेक्शंस इन रेखाओं से आकर यहाँ मिलता है तो विदेश में ज़्यादा समय तक रह सकता है, रहोगे। अभी साइन दिखाऊंगा। तो विदेश में अपने बेनिफिट के लिए रह रहे हो, वहाँ पर अपनी कमाई के लिए, जहाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है चेंज करते हो। तो समय कहाँ पर अच्छा है, कहाँ गलत है, वो सब गाइडेंस देना कितना ज़रूरी है नहीं है? तभी तो हम एनालिसिस कराते हैं। देखो, ये कौन सा साल होता है सर? अब तो सर हमें पता लग गया कि 20 साल की रेखा कौन सी होती है। ये कौन सा साल है? ये देखो, ये और ये 17 से 18। इस रेखा पर जब भी कोई ट्रेंगल होता है तो क्या होता है? बाहर, यानी कोई बाहर जाएगा या ट्रेवलिंग। ये वाला अगर दूर मिलती है कर लो। क्या? एडमिशन। 17 18, इसके नीचे आइसलैंड था। ओहो, 12th में थोड़े कम मार्क्स आए। अब मैं अगर कह रहा हूँ एडमिशन हो जाएगा, तो इसे ये मत कहना अरे हो तो जाएगा, पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है? ये 12th, ये 11th में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पीछे से एक आइसलैंड टच होकर आ रहा है। एक ये दिक्कत, 14 से 15 साल पर आप थोड़े से जो थे यहाँ डिस्टर्ब्ड थे, ये वो रेखाएं हैं। अब कोई एक ध्यान दो, मैं 15 साल प्लस क्यों कहता हूँ? क्योंकि समुद्र शास्त्र में 15 साल ही बोला है कि हाथ देखना चाहिए।
उसके पीछे रीजन होता है। 16 साल से गुरु जो होता है डेवलप हो जाता है, यानी यहां से रेखाएं पूरी बननी शुरू हो जाती हैं। और अगर कोई यहां ये कहे कि 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र है, इनके हाथ में, बता ही नहीं सकता, नहीं बता सकता भाई। मैं पीछे थोड़ा जाऊंगा, इनके हाथ के गुरु पर्वत के पीछे थोड़ा देखूंगा, तो किन्हीं किन्हीं की चीजें होती हैं जो दिख जाती है, किन्हीं की नहीं दिखती हैं, वो है। तो इसलिए 15 साल मैक्सिमम। ठीक, ये समझ आ गई। अब इस पर एक आइसलैंड, ओहो, लड़ाई झगड़े डिस्टरबेंस, 18 साल 2 महीने, याद रख लीजिएगा, 18 साल 2 महीने डिस्टरबेंस रहेगी आपको। ठीक। अब देखो, आपको कौन सी फील्ड चाहिए पहले बता देता हूं। आप विदेश रह रहे हो, ये देखो, विदेश रह रहे हो, बीच बीच में कहाँ दिक्कत आ रही है, वो शादी की वजह से आ रही है ना, शादी भी तो खराब हो रही है। तो आपको क्या करना है कि वो काम जो कि आपका विदेश में चले, वो कौन सी फील्ड होती हैं, कितना आसान है। आईटी फील्ड, इंजीनियरिंग, आप समझ रहे हो, इनसे रिलेटेड आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एमबीए, इनसे रिलेटेड आगे पढ़ाई कर लो। विदेश जाना है, डेफिनेटली जाओ। 20 साल से ही आपका मन विदेश की ओर जरूर 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 जाएगा। ठीक है, ये देखो, यहीं से आपका मन जो है वो शुरू हो चुका है। अब 20 से लेकर 22 साल के बीच में यहां डिस्टरबेंस है या नहीं है भाई? ये काली रेखाएं बनने लग गई, यहाँ एनर्जी लेवल खराब होने लग गया, ये पढ़ाई की रेखा होती है, यहाँ आइसलैंड आ गया, ये देखो, ये आइसलैंड आ गया, आ रही है। जाना है मुझे, विदेश जाना है, विदेश जाने में दिक्कत आएगी, नहीं नहीं, किसी भी तरीके से जाना है, कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर पढ़ने मत जाओ या कुछ करने मत जाओ, लेकिन अगर एक बारी चले जाओ तो ये यहाँ वापस क्यों आ रहे हो, यहाँ पर दिक्कत क्यों आ रही है? ये नहीं आनी चाहिए ना। ये आइसलैंड है या नहीं, ये बताओ, ये आइसलैंड है या नहीं, इसी पर टर्न की रेखा है या नहीं है। तो 23 साल यानी 22 से 23 में चेंज, 23 से 24 में आइसलैंड। आ गई समझ? आइसलैंड माना दिक्कत। वो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे शादी करना चाहता, हमारी आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा था, मेरी परफॉर्मेंस नीचे आ रही थी, मैं जॉब में अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा था, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, मैं जॉब चेंज करता जा रहा था, और इसके कारण जो है पैसा जितना कमाया वो सारा जो है वो खर्चों में ही चला गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये आपने अपना समय खुद खराब कर लिया। तो अफेयर रखना है रखो, लेकिन दिल पे नहीं लगाना, कंसंट्रेशन अपनी खराब नहीं करनी है। इज इट राइट? तो इस तरीके से समझा रहा हूं, एक बच्चे की तरीके से समझा रहा हूं, वो समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे आगे समझाओ। देखो, वैसे देखो, ध्यान से देखना, ये ये तो तरक्की रेखा बनती है ना, आप अपने एफर्ट से सारी चीज़ें करना चाह रहे हो, कर भी रहे हो। 25वां साल है, 25 से 26 साल मैंने लिखा कि आपकी लाइफ में ये ठीक है, लेकिन 26 पे प्रेशर जरूर आएगा। जिस जगह पर ये रेखा रुकती है वहाँ प्रेशर जरूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से 26 से 27 साल ठीक है, कोई नौकरी चेंज करना चाहो कर सकते हो, शादी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देख लो कि ये आइसलैंड आ चुका है। ये रेखा क्यों पकड़ के बैठी है उसी लड़की को, ये रेखा क्यों पकड़ के बैठी है, ये देख लो, ये क्यों है। इट मीन्स आप नहीं छोड़ना चाह रहे, या वो नहीं छोड़ना चाह रही, आप चाहते हो कि हमारा इसमें शादी हो जाए, अलाउड नहीं है मेरी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। ठीक है, 27 पर यहाँ पर जैसे ही शादी हो रही है, 27 से 28 में दिक्कत आ गई है। इज इट राइट? तो पहले वो काम ही मत करो। अंडरस्टैंड? जी अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
तो अब हमने क्या देखा कि हमने देखा कि ये समय जो था हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गए थे हम, ठीक है। फिर हमने इस वाली रेखा पर आकर एक फुल स्टॉप लगाना है, फिर एक इस रेखा पर आकर फुल स्टॉप लगाना है। यानी ये आपकी लाइफ में नौकरी की रेखाएं हैं। तो 30 साल तक, 30 साल तक आप, ये 30 साल की रेखा है, 30 के बाद ये दिक्कतें शुरू हो रही हैं, तो 30 और 31 में जॉब चेंज करोगे। 30 और 31 में ये देख रहे हो, ये और ये चेंज करने की रेखाएं बन रही हैं। 30 और 31 में जॉब चेंज करोगे, 31.5 साल तक जो है हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखो। 33 और 34 में फिर जॉब चेंज कर लोगे, फिर जॉब चेंज हो जाएगी। लॉजिक समझो, मैं तो आपको वो चीजें समझाना चाह रहा हूं। ये समय जो है, ये यहां तक का जो समय है, ये यहां तक का समय, ये 38 साल का है, ठीक है। देखो, हमने कहा ये रेखा 23 साल की, ये रेखा 24 साल की, ठीक है। 23 से 24 में यानी 22.5 से ही यव का निशान शुरू हुआ है, तो 22 से 23 में चेंज, ठीक है। और 23 से 24 साल के बीच में डिस्टरबेंस वो लड़की की वजह से थी, जिसकी वजह से आप अपनी जॉब में भी जो है कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। तो वो आपने क्या करोगे, चेंज करोगे। यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, चेंज करोगे। अब लड़की वाला कंसर्न को हटा दिया, केवल जॉब वाला चलेगा कि भैया वो नहीं करनी। तो जॉब में क्या होगा कि यहाँ नहीं चेंज करनी जॉब, इस आइसलैंड पर जॉब नहीं चेंज करनी। जो भी जॉब करोगे वहां पर थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। इज इट राइट? ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर एक रेखा इस साल पर 25वें साल पर आई, तो यानी 25वां साल जो है यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, एक अपने बेनिफिट के लिए जॉब चेंज कर सकते हो। लेकिन 26 साल पर आकर आपको लगेगा कि मैं जॉब यहाँ पर अपने बेनिफिट के लिए 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल जाए, मैं इसे चेंज कर लूँ। यानी इतनी जल्दी आपने चेंज नहीं करनी। यहाँ प्रेशर आएगा, काम में प्रेशर आएगा, लेकिन जॉब मत चेंज कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको हिदायत दे रहा हूं। और शादी की जो बात आती है, तो वो 27वें साल पर आपकी शादी हो रही है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो, ये एक छोटा सा ऐसे करके ऐसे बना दिया, और वो जो है शादी की रेखाएं बना दी, ऊपर जो है ट्रेंगल्स बना दिए। तो आपने क्या देखा कि भाई हमारी शादी हो चुकी है। तो 27वें साल पर आप, अगर आपकी शादी है, तो उस समय पर नौकरी भी आपकी ठीक रहेगी। ये याद रख लीजिएगा, नौकरी में भी आपको ठीक रहेगा। लेकिन फिर 28 साल पर घर की परेशानियां आपकी शुरू हो जाएंगी। यानी कोई थोड़ा हो सकता है लड़ाई झगड़े या कुछ और हो, तो वो तो काम ही नहीं करना लव मैरिज वाला, तो ये क्यों आएगी भाई, वो क्यों आएंगी? इसलिए इसको इस ढंग से मैं समझा रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। लेकिन जो 27 साल पर आपने अगर यहां पर कंपनी चेंज करी शादी के टाइम पीरियड पर, वैसे मैं 26 में नहीं चेंज करने दे रहा हूं, 27 में कर सकते हो, तो फिर 29 साल तक आपने वहां टिक कर काम करना है। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है 30 पर आपको दिक्कत आने वाली है। तो 30 पर काम में दिक्कत आएगी, तो 30 और 31 में हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि जिस ढंग से ये रेखा चल रही है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 30 और 31 पर जॉब भी चेंज हो सकती है। ये देखो, ये यव के निशान यहां पर पड़े हैं, ठीक है। तो आपको 30 और 31 का ध्यान रखना है। 32 से 33 में आप क्या करोगे, थोड़ा सा ट्रैवलिंग करोगे, यानी थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा 33 साल तक। ये चीज समझ आ गई? आ गई। फिर आपकी लाइफ में ये समय जो है, ये फिर आपको चेंजिंग की ओर लेके जा रहा है। यानी अब 33 के बाद फिर आप चेंज कर रहे हो, यहां पर आप चेंज करोगे नहीं करोगे? 33 से 34 में चेंज करोगे, यहां पर वो आ गया साइन, आया।
जी आ गया। अब ये क्या साइन बने हुए हैं कि आपने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा अपना पैसा है वो भी बना लेते हैं, अपना काम भी शुरू कर लेता हूँ और चीज़ें सारी मेरी जो हैं वो बढ़िया शुरू हो जाएंगी। वैसे तलाक वाली बात को मैं बाद में बता दूंगा, अगर आपने लव मैरिज करी तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, अपना काम कर रहे हो, काम करना है तो करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पर आपको मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि वैसे अगर बाहर रहना चाहो और तो रह सकते हो, और रहना चाहो तो अभी तक तो रह सकते हो, क्योंकि इस साल तक तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कहां कहां पर दिक्कत आएगी मैं बस वहां वहां पर आपको सचेत करता रहूंगा। चाहे वो लोन की दिक्कत है, चाहे वो किसी और चीज की दिक्कत है, तो वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो 33 और 34 साल का जो टाइम पीरियड है, यहां पर चेंजिंग आपकी, ये देखो एक टर्न की रेखा है, चेंजिंग है। अब आपने स्क्वायर बने हुए हैं, यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है, उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपकी लाइफ में ये रेखा जो है चेंज करवाएगी, करवाएगी। तो क्या कर रहे हो यहां पर 35 में फिर आपका समय सही है, लेकिन मैंने लिखा 34 से 35 में कोई डिस्टरबेंस के कारण चेंज जरूर आएगा। ये देख लो चेंजिंग है, इतनी जल्दी जल्दी काम में चेंज नहीं करना, इसलिए काम नहीं करवाना चाह रहा, या काम करना है तो कम पैसों से करना। ऊपर भी देख लो ये वाले काले डॉटेड लगे हुए हैं। ठीक है, काले डॉटेड लगे हुए हैं। अब मैं तो चाह रहा था कि आप इस समय तक नौकरी करें, इसके बाद आप जो है यहां पर चेंजिंग की रेखा के कारण 38 से 39 साल पर आप वापस आ जाओ। इज इट राइट? मैं तो ये चाह रहा था, लेकिन इससे पहले पहले ये हेल्थ प्रॉब्लम भी है, ये हेल्थ प्रॉब्लम है तो 37 साढ़े 37 साल पे हेल्थ प्रॉब्लम, 38 39 साल पर ये क्या रेखा आ रही है कि आप थोड़ा सा चेंज करके वापस आ गए। अब डिस्टरबेंस शुरू हो गई आपकी लाइफ में, नौकरी करी, नौकरी में ऊब गए, बाहर जाकर जो है एक कंट्री दो कंट्री आप रहे और उसके बाद आप टिक नहीं पाए, तो आपने कहा कि चलो भाई ऐसा करते हैं, आप अपने देश चलते हैं, वहाँ पर जाकर जो है अपना बिजनेस शुरू करेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है। ठीक है, वैसे तो यहां पर ही बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, आपका मन तो वैसे मैंने लिख दिया है कि ये 33 से ही शुरू हो चुका है, यहाँ 33 और 34 से ही शुरू हो चुका है कि आपने कुछ काम यहाँ पर अपना करना है। ठीक है, बट लेकिन मैं चाह रहा हूं कि फिर भी अभी थोड़ा सा आप जॉब कर लो, यहाँ तक तो जॉब करो। अब यहाँ पर क्या है कि ये समय जो है हेल्थ प्रॉब्लम के लिए है, 38 से 39 साल में जो है थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, ये समय ऊपर की रेखा है, फिर भी समय सही निकल जाएगा आपका, गुड टाइम पीरियड निकल जाएगा। इससे पहले पहले आप अपने बेनिफिट के लिए जॉब छोड़ रहे थे, बेनिफिट समझते हैं कि अरे 4,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो वहाँ काम कर लेता हूँ ना, ये नहीं है तो वहाँ, ये नहीं तो वहाँ, 1 साल 2 साल काम किया, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ये आईटी वालों के साथ ऐसा ही होता है, कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती उन लोगों को, टिक कर काम ही नहीं करते। ठीक है, लेकिन पैसा बचाना है, खर्च नहीं करना है, बचाना है। ठीक, इस समय पर कोई इन्वेस्टमेंट्स की रेखा भी है, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा है कि 38 39 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट्स की, यहां से लेकर यहां तक जो भी है, बीमारी की रेखा भी है, सब कुछ है, पर लेकिन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, यानी 38 साल तक इन्वेस्टमेंट भी है। इज इट राइट? राइट। अच्छा, अब मैं चलता हूं आपकी लाइफ में इस रेखा के बाद, देखो ये है 38, 38 के बाद 38 39, ये 40 साल है, ये 41 साल है। तो यानी 39.5 40 साल में कोई हेल्थ प्रॉब्लम है है ना? जी है। अब यहां पर आपने क्या करना है, एक ये साइन बना हुआ है, ये प्रेशर का काम है, प्रेशर प्रेशर, यहाँ काम में प्रेशर बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, 42 साल में बहुत ज़बरदस्त प्रेशर मिलेगा। और अगर अपना काम होगा यहाँ
तो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, कोई जगह चेंज करनी पड़ेगी, मे बी यहाँ जगह चेंज हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा जगह चेंज हो सकती है। तो मैंने लिखा यहाँ 42 साल प्रेशर और 43 और 44 साल, ये रख 43 और 44 साल आइसलैंड आया हुआ है। ये रेखा टर्न कर गई, ये रेखा टर्न कर गई। राहु का प्रभाव के कारण दिक्कत 43 और 44 साल में। ठीक है, आप चेंज करना चाह रहे हो, अब मैंने कहा ना चेंज करोगे, रेखा घूम रही है, चेंज करोगे। 45 साल पर आइसलैंड के कारण थोड़ा सा दिक्कत आएगी। सर आइसलैंड कहां पर है, ये देखो, इसके कारण आपको आपको पैसा कमाने में हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो जो छोड़ो सो छोड़ो, ये साल दिक्कत का है, या नुकसान की रेखा है। और ये जो समय है, ये समय आपका फिर दोबारा चेंज कर लोगे 46-47 साल पर। तो आपका गलत टाइम पीरियड तो यहां से शुरू हुआ था ना एक्चुअल में। जब आपने बिजनेस करना चाहा, बिजनेस में आप सेट नहीं हो पा रहे, और वहां प्रेशर के कारण चेंज आना, फिर चेंज करना, ये सारी चीजें 41 साल से शुरू हो गई ना, हो गई नहीं हो गई। तो यही आपको समझना है कि मैं यहां पर कम से कम बिजनेस में पैसा लगाऊं, नहीं तो टिक नहीं पाओगे। 48 साल पर नुकसान। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस साल पर, इस प्रोग्रेस लाइन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक काली रेखा, लेकिन इस समय पर एक आइसलैंड फिर आ चुका है। 50वां साल ये आपको काम में और परेशानियां लेके आएगा। 51 साल ठीक जाएगा। 52 और 53 पर आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हो। आइदर आप अपना कोई बिजनेस करोगे तो उसमें चेंज करोगे, बढ़ाओगे, या फिर आपकी माइंड आएगा कि मैं नौकरी कर लूं। क्यों? क्योंकि यहां तक 50 तक मॉरल आपका खराब हो गया था। तो 51 में ठीक हुआ और 52 में फिर चेंज करना चाह रहे हो। तो मैं यहां दो ऑप्शंस ले रहा हूं, आइदर आप बिजनेस करो तो छोटी मात्रा में करना, उसे बढ़ाना, वरना फिर आप नौकरी करते हुए मिलोगे। क्योंकि यहां टर्न की रेखा लगातार लगातार चल रही है। तो एक बारी बिजनेस करने के बाद नौकरी नहीं करते हैं, बस इतना याद रख लीजिएगा, नहीं तो वो फेलियर कहलाता है व्यक्ति। यहां से लेकर ये रेखा, यहां से लेकर यहां तक कोई, या मतलब 56 और 56.5 साल तक दिक्कत आएगी, 56 और 56.5 पर दिक्कत आएगी, वरना इसके बीच का समय आपका सही चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन फिर दोबारा करनी है अपने घर की, और समथिंग ये चीज़ें शुरू कर देनी है। यानी यहाँ पर आपने एक तो 57-58 पे चेंज, एक जगह से दूसरी जगह पर, क्योंकि यहाँ दिक्कत आ रही थी। और ये रेखा टर्न की रेखा बनी हुई है, ये देखो टर्न की रेखा बनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है। ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं। तो यानी 57-58 पर चेंज, और फिर दूसरी जगह चले जाना। 59-60 और 60 साल 10 महीने तक गुड टाइम पीरियड। 61वां साल जो है वो दिक्कत आएगी आपको। 61वें साल पर, इस साल पर कोई फैमिली से कारण दिक्कत है। ठीक है, और उसके बाद एक मेजर दिक्कत कमाई करने में यहां आएगी 64 से 65 साल। फिर आपकी लाइफ जो है ये कहाँ जा रही है, इस जगह पर जा रही है। यानी बच्चों के पास आप रह रहे हो या जा रहे हो 70 साल, तो यानी बच्चे बाहर हैं आपके। और ये रेखा जब बनती है तो मैं क्या कहता हूं कि आपके पास जो प्रॉपर्टी, ये रेखाएं जब बनती हैं, ये और ये ऐसे बनती हैं, रेखाओं का जब जाल इस तरफ जाता है, ऊपर की तरफ रेखा निकलती है, तो यात्रा रेखा, यूएस कनाडा यूरोपियन कंट्री, डेफिनेटली आप जाइए, मेरी तरफ से ओके है। कमाना भी है आपने,
और आप अपनी लाइफ में जो पैसा आपने, जैसे प्रॉपर्टी आप खुद भी बना रहे हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगी। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ मोर देन 2 प्रॉपर्टीज जो घाटे करे हैं, उस घाटों को अगर बचा लो तो मोर देन 3 प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। भाई बचाओ ना। शादी की बात कर लेते हैं। देखो ये कितने अच्छे साइन बने हैं। देखो लाइफ में भगवान क्या कहता है, देखो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है। यानी विदेश में जाकर कमाना, ये आपकी लाइफ जो है ये इस पर है डिपेंड। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम टाइम पीरियड पर रहो, मैक्सिमम टाइम पीरियड, ठीक है। और फिर जब यहां पर रेखाएं आती हैं तो वो क्या होती हैं, फंसा देती हैं। क्या केस, केस है तो वो फिर वो आपके तलाक और वो है। देखो इसे समझते हैं। 27, 28, 29, 30, देखो 31, देखो अब देखो ना, ध्यान से देखना, आपका जो ट्रायंगल्स है ना, ये यहां आकर देखो क्या कर रहे हैं, कौन सी प्रेमिसेस है, हमें कौन सी सूर्य की प्रेमिसेस है ना। जब ये रेखाएं यहां पर आकर ट्रायंगल बना रही है ना, ये गलत है, गलत है। 34 साल तक अपने अपनी शादी को बचा कर रखना है कि अगर लव मैरिज नहीं करते तब भी आपने बचा कर रखना है। जिसकी शुरुआत जो है मैंने कह दिया था 20 साल से हो गई, ये 23 साल, ये 24 साल डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड। नीचे भी बोला था 23 और 24 में दिक्कत। फिर मैंने बोला ये रहा, ये 27 शादी, ये 27 और 28 साल। फिर उसके बाद मैंने कहा ना यहाँ पर दिक्कत, ये देखो ये वाला 23, 24, ये 25 है, सॉरी ये 25 है, 25 और 26, 25, 26, 27, ये 28, ये है। तो ये रेखाएं जिस ढंग से यव पर चल रही हैं ना, ये दिक्कत देती है। ये क्या है, ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा पर यव का निशान का क्या मतलब है, अरे इम्पैक्ट पड़ गया था मेरी शादी में ना, वो जो दिक्कत आ रही है, अब क्या करूं मैं ना, तलाक लें, क्या करें, ठीक है। तो बचा रहा हूं आपकी लाइफ में आपको। अदरवाइज क्यों इतनी अच्छी रेखाओं को गंदा कर रहे हो, क्यों अच्छी रेखाओं को गंदा कर रहे हो। ये अच्छी रेखा नहीं है। इससे पहले पहले ये दिक्कत, चलो कुछ नहीं होता। यहां पर मानता हूं मैं, ये देखो ये तो तरक्की की रेखा थी, ये तो तरक्की की रेखा थी, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, वो एक अलग मैटर है। इसके बाद यहां पर तो ये चीजें सही चल रही हैं। तो परेशानियां हैं, यव का निशान है, तो मैं आपको दूंगा, उपाय दूंगा आपको, सूर्य के उपाय दूंगा, डेफिनेटली करने पड़ेंगे आपको। राइट हैंड देखते हैं। ये देखो, ये एक आइसलैंड, इसी आइसलैंड में ऊपर की तरफ बना हुआ है कि फिर भी इनकी लाइफ जो है ठीक है, लेकिन ये 18 साल, 17 और 18 के बीच में एक रेखा है, टर्न की रेखा है। तो 17 से 18 के बीच में मैंने क्या कहा था कि कहीं इनका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने उसके बाद बोला था कि ये 20 साल के बाद ही सोचना शुरू कर देंगे विदेश में मुझे जाना है। ये देखो विदेश में जाना है मुझे। ये रेखाएं नीचे से निकलकर ये कहाँ जाना चाह रही हैं, और वहीं से इनकी प्रॉब्लम्स जो है अफेयर्स वाली भी शुरू हो चुकी है, वो शुरू हो चुकी है। आ रही है समझ। तो मुझे केवल आपको ये दिखाना है, देखो ये चमक, ये चमक, ये चमक जो आ रही है, ये वाला साल जो है 22 साल, ये 23 साल, 22 से 23 साल में दिक्कत है, यह दिक्कत है इनको। वहां आइसलैंड आ रहा था, वहां आइसलैंड आ रहा था। ये 26 साल यहां पर मैंने वहां भी बोला था कि यहां प्रेशर आएगा, जॉब छोड़ना चाहोगे, छोड़ना मत। इसके बाद देखो एक ट्रायंगल बना दिया शादी के लिए, नौकरी अच्छी, 27 साल। फिर मैंने कहा छोड़ना मत, 29 साल
तक, और 30 में आप 30-31 में ये देखो यहाँ बीमारी की रेखा भी है, डिस्टरबेंस भी है। ये क्यों डिस्टरबेंस यहाँ शुरू हो गई? ये एक घर, घर में लड़ाई झगड़े ये क्यों शुरू हो गए हैं 28 साल पर? ये 28 और 29 घर बना हुआ है उस पर, ये क्यों झगड़े शुरू हो गए शादी होने के बाद? हो रहे हैं जी, हो रहे हैं सर जी। तो मैं आपको चीजें समझाने की, अब ये इस रेखा पर एक कट का निशान, कोई यहां पर बीमार पड़ेगा 32 साल पर, वहां बोला था 31.5, समझ रहे हो? यहाँ 31.5 32, यानी यहाँ पर है कोई प्रॉब्लम, यानी इसी के साथ में कोई आइसलैंड आएगा। ये देखो आइसलैंड है, ओ सॉरी ये आइसलैंड है, ये देखो है आइसलैंड, यानी कोई है प्रॉब्लम है है 31-32 में जॉब चेंज ये, और उसके बाद 32 में दिक्कत आ रही है, समझ? 31 मैंने कहा था ना 30-31 में चेंज करोगे, और पार्टनरशिप से बच के चलना। मन कर रहा है कुछ काम करने के लिए, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, कोई बीमार पड़ सकता है, ठीक है? फिर 33-34 में दिक्कत आ जाएगी। अब सबसे पहले 32 वाले साल पर जरा जाने की कोशिश करते हैं। इसी 32 पर जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ ये रेखा ऐसे चल रही है, ऐसे चलती हैं तो ट्रैवलिंग कराती है, 32 से 33 साल ट्रैवलिंग। अब 33 पे गए तो ये रेखा क्या कहती है? चेंज करवाऊंगी। ये चेंज करवाएंगी तो कोई ना कोई चीज़ चेंज करेंगी। 35 पर फिर एक ट्रैंगल आ जाएगा आपका, यहाँ पर एक ट्रैंगल बन जाएगा। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रैंगल बना रहे हैं। ये 34 और 35 पर दिक्कत थी, यहाँ चेंज की रेखा बन गई, कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आगे चले गए। हेल्थ प्रॉब्लम आ गई 35.5 साल पर, 35.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। सारी चीजें वही चल रही हैं जो आपकी वहां पर थी, वो यहां पर है, ठीक है? अब इस समय तक ये रेखा, इस समय तक आगे क्या कर रही है? यहां तक, इसके बाद चेंज, यानी अब जैसे ही यहां पर पहुंचे एक चेंजिंग आ गई, 39 साल तक चेंज आ गया, ये 39 साल तक चेंज आ गया, ठीक है? फिर अब एक और दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा यहां 44-45 को पकड़ते हैं। देखो 44 और 45 को ध्यान से समझते हैं। ये देखो इस समय पर, इस वाले समय पर यहां पर दिक्कत है आइसलैंड है, तो ये समय वहां भी खराब था, यहां भी खराब है, ठीक है? तो मेरा कहने का क्या भाव है कि आपने बस अपनी लाइफ में याद रखना, ये रेखाएं जब कोई भी मनी बंद रेखा से कोई भी रेखा ऊपर की तरफ जाती है तो विदेश में उसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसे विदेश की रेखा भी बोला जाता है, विदेश में फायदा पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है? इसका मतलब ये होते हैं, यानी आप वहां से कमा सकते हो। जो भी मनी बंस रेखा से ऊपर निकलती हैं रेखा, वो अच्छी होती हैं। यहां से लेकर कोई रेखा अगर यहां से गिरती रेखा होगी वो गलत होगी, ठीक है? गिरती रेखा गलत होगी, वैसे सही होगी। ये चीज समझ आ गई? तो मेरा कहने का क्या भाव है कि आपको सारी चीजें देखो, ट्रायंगल्स बने हैं, इसी पर ट्रायंगल बनाया, इन्हीं पर ट्रायंगल बनाया, बना है। अरे आप आगे बढ़ो, बस जहां पर आपको नुकसान बचाना चाह रहा हूं ना, वहां पर बचो। और बाकी अपनी थोड़ी सी सेहत के लिए देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, आपकी लाइफ में आपका मंगल जो है वो थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, शुक्र भी कमजोर है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूंगा कि मंगल भी कमजोर दिख रहा है, शुक्र भी फैला हुआ है लेकिन उभार कम लिए हुए है। सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये लास्ट में थोड़ा सा नीरस कर देता है आदमी को, याद रख लेगा, नीरस कर देता है। तो अपनी सेहत को ध्यान रखकर, क्योंकि ये कमज़ोर तो दिखते ज़्यादा, ये कमज़ोर तो दिखते ज़्यादा, बाकी डेफिनेटली ये देख लो
ये वाली रेखाएं यहाँ यहाँ, यानी ये रेखा यहाँ है तो यूरोपियन कंट्री आप, मैं इसमें ओके कर सकता हूँ। यात्रा रेखा है, एशियन कंट्री भी बनी हुई है, यूएस कनाडा बनी हुई है, जाना है चले जाओ, वापस आना पड़ेगा। ठीक है, वापस आकर आपको काम करने पड़ेंगे, अपने बिजनेस करना ही है। तो अब आपको एक डिटेल दे देता हूँ कि अभी आपकी उम्र जो है 15.5 साल है। मैंने कहा है कि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आईटी फील्ड से रिलेटेड वो करो। अगर कोई कॉलेज में एडमिशन आपने लेना है 17-18 साल में, थोड़े से जो है 11th में थोड़े नंबर कम आएंगे तो और मेहनत कर लो। अभी से ही करोगे तो नहीं आएंगे। 18 में भी मैंने लिखा है कि इतने नहीं है, लेकिन अभी से कर लो, लेकिन एडमिशन डेफिनेटली आपका हो जाएगा, थोड़ा दूर होगा और आप वहां पर आप अपना आगे बढ़ोगे। वही कोर्स करना जो कि इन लोगों इनसे रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या कोई और हो। उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद आपका मन करेगा कि मुझे बाहर जाना ही जाना है, और फिर आपने क्या करना है, 20 से आपको वैसे लव अफेयर शुरू था, वहां पर आप बाहर भी जाना चाह रहे थे कि डिस्टरबेंस के कारण कि चलो बाहर जाके पढ़ाई कर लेता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर चले भी जाओगे तो अगर वो लड़की के कारण, डिस्टरबेंस के कारण आपको वापस भी आना पड़ेगा, तो 23 और 24 साल गलत जाएगा। यहां जॉब से रिलेटेड मैंने लिखा है कि आगे छोड़नी नहीं है इस समय पर। 22 से 23 में चेंज है और छोड़नी नहीं है 23 से 24 पर। ठीक है, इसे 25 साल तक तो जरूर करना, 26 में फिर दिक्कत आ जाएगी। लेकिन यहां पर जॉब नहीं छोड़ोगे, 27 में छोड़ सकना, 29 तक उसे मन लगाकर काम करना, 30-31 में आपको जॉब में दिक्कत आएगी। शादी करोगे तो 27 तक शादी है, 28 में घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और उसके बाद जो है 30 और 31 में जॉब चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। और 32 साल तक कोई बीमार है यहाँ पर, 31.5 और 32 साल में, फिर 33 और 34 में फिर जॉब चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसके बाद जो है फिर आपने 37वें साल पर कुछ चेंज करना है, 38वें साल पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन यहां के बाद जो है आप अपना काम करते हुए दिखा रहे हो, कम पैसों से करना। लेकिन 39 में थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 38 और 39 में मूव कर रहे हो। इससे पहले 37 साल पे हेल्थ प्रॉब्लम है, 39.5 और 40 में हेल्थ प्रॉब्लम है, और फिर अपना काम शुरू करा, उसमें काम शुरू करने में प्रेशर आ रहा है 42 साल में। और यहां पर अगर इससे पहले पहले मैंने लिखा है 37 साल तक इन्वेस्टमेंट है, और एक 42 साल पर भी यहां पर कोई एक स्क्वायर बना, उस पर एक डॉट है, प्रेशर है, काम में प्रेशर है। यहां पर चीजें थोड़ी सी सही करके चलना। और 42 और 43 में यव का निशान है, यहीं से थोड़ी सी चेंजिंग करोगे, चेंज करनी पड़ेगी चीजें 44 साल तक, और फिर उसके बाद जो है 46 और 47 में चेंज करनी पड़ेगी। 48 में पैसों का मेजर लॉस होगा, और फिर 50 साल में फिर आपको काम में दिक्कत आएगी। 51 ठीक जाएगा, 52-53 पे यात्रा रेखा है, या थोड़ा सा जॉब करते हुए दिखाई दे रहे हो, वो चीज़ें पहले ही बता दिया कहाँ कहाँ संभल के रहना है, तो वहाँ पर संभल के रह लीजिएगा। 56 साल पर फिर घर पे परेशानी और कोई बिजनेस में परेशानी, फिर दोबारा मन कर रहा है मैं चीज़ें करूं, और फिर एक जगह ही चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो 57-58 पर, और फिर अपना जो है घर और कंस्ट्रक्शन करते हुए 59 और 60 साल पर। 61 साल पे कोई बीमार पड़ेगा, और 64 और 65 साल पर पैसे बचा कर चलना, यहाँ पर दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो है समय ठीक है, लेकिन 70 साल के बाद, 70वें साल के करीब करीब में बच्चों से मिलना जुलना और वहाँ पर रहना, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, जिसके अंदर आपके पास मोर देन 2 प्रॉपर्टीज है। अगर बचा ली तो 3 से ऊपर हो जाएंगी, और विदेश की रेखाएं बनी हैं, लेकिन लॉसेस ज्यादा है। ना तो किसी पर ट्रस्ट करना है, ना ही किसी पर आपने पार्टनरशिप में कम पैसों से चीजें शुरू करनी है। ठीक है, चीजें बनी हुई हैं। देखो, जब ये अंदर की तरफ ये वाला आइसलैंड आता है तो परिवार की प्रॉब्लम्स होती हैं, परिवार की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये है। अगर मैंने ये वाला एक डॉट 30-31 का बोला था, तो ये यहां पर आकर 33-34 साल तक क्या क्यों कहा, और उधर भी मैंने कहा 34 साल तक अपनी शादी को बचा के रखना। तो ये घर की परेशानियां जो हैं, ये 28 साल से शुरू हो चुकी हैं, वहां बचो, वरना आपकी शादी दोबारा होगी। ठीक है, ये रेखा है। अदरवाइज तरक्की की रेखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सूर्य रेखा यहाँ पर जाती है तो वो आपको पैसा भी कमाती है, लेकिन सिरदर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं। शादी टूट गई, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद जो है विदेश गए, वहाँ से वापस आए, अपना काम करा, काम में दिक्कत आई, फिर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, उधर प्रॉपर्टी बनाई, फिर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बच सकते हो। तो शुक्र का उपाय
आपको और मंगल का उपाय आपको और एक सूर्य का उपाय आपको। मैं शुक्र का नहीं देना चाह रहा, बट लेकिन आपका फ्लैट है, ये नीरस ले आएगा आपको आगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी नीरसता आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं शुक्र का उपाय करते रहो। मंगल कमजोर है, बीमारियां को लेके आएगा, और सूर्य का उपाय जरूर करना है। यह है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।